हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हुए आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है, ठीक है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं उन सभी को बता दिया कि हमारे चैनल पे जो आपकी पीएड परीक्षा 2024 की तैयारी आपकी रेगुलर बेसिस पे करवाई, तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। क्या है कि अभी से जुड़े रहेंगे तो आपकी जो तैयारी है पूरी की पूरी जो है कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। क्लास का जो समय देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिल जाती है। और उसका जो रीजनिंग क्लास है आपको दोपहर को 2 बजे इसी टाइम पे देखने को मिलती है। और जो हिंदी की क्लासेस आती है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलता है। हमारे जो क्लासेस का शेड्यूल है उसको याद करके रखिए, 10, 2, 7। तो इसी टाइम पे आपको क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा करना है, ठीक है। बाकी अगर पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ को आपको हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है परीक्षा की शिक्षा नाम का, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे जो क्लास का अपडेट भी मिलता है और जो एग्जाम का अपडेट भी होगा आपको यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। तो अगर कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट हो तो आप हमें आके यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करनी है तो आप हमारे के इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा आपको हमारे इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का ही लिंक मिल जाएगा। तो आप जाके हमें दोनों जगह से जो है ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं, क्लास को लाइक, क्लास को शेयर अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें, देखेंगे क्या पूछा गया। आपका क्वेश्चन है, चलिए। यदि मास्टर को एक कूट भाषा में आपका ऐसा लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में आपका कैरेट है, इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। इससे इजी क्वेश्चन आपको देखिए एग्जाम में मिलने वाले नहीं रहते हैं, ठीक है। इसमें आपको आगे पीछे शिफ्ट करना रहता है, ठीक है। तो देखिए क्या किया है यहाँ पे, MASTER। चलिए इसको क्या कहते हैं, सीधा सा नंबरिंग कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद इसने क्या किया, SARET किया है ना। तो देखिए यस कितने नंबर पे था, तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे लेके आ गया। ये दूसरे नंबर पे था, दूसरे नंबर पे है, ठीक है। 3, 2, 1 कर दिया। 1, 2, 3 को इसने 3, 2, 1 कर दिया। उसी प्रकार इसने 4, 5, 6 को 6, 5, 4 कर दिया है, ठीक है। 6, 5, 4 कर दिया है। क्लियर सभी को, समझा। अब क्या करेंगे तो देखिए CARROT नंबर दे देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसने क्या किया है, 3। चलिए क्या किया था इसने, 3, 2, 1 किया था ना। तो देखिए पहले तो नंबर आप लिख लीजिए, पहले नंबर लिख लीजिए, ठीक है। 3, 2, 1, 3 पे क्या है आपका आर है, 2 पे आपका ए है, 1 पे आपका सी है। उसी प्रकार इसको 4, 5, 6 को इसने 6, 5, 4 किया था। तो 6 पे क्या है आपका टी है, टी आ गया। उसके बाद आपका 5 पे ओ है तो ओ आ गया, और आपका 4 पे आर है तो आर आ गया, ठीक है। तो RACTOR आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। RACTOR। क्लियर सभी को, समझा। ऐसा नहीं समझ तो देखिए, ऐसा इसका इधर बीच वाले को बीच में, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, बीच वाले को बीच में कर दिया, ठीक है। क्लियर है। 6 था, 3 3 में डिवाइड करके आधा मतलब आगे पीछे कर दिया उसको, बस और कुछ नहीं किया है, ठीक है। जिसको नहीं समझेगा और जिसको लग रही है कि वीडियो फास्ट है, हल्की सी वीडियो जो है आपको स्लो करके देख सकते हो। यूट्यूब में आपका फीचर आता है, ठीक है। अब जो वीडियो है इसको थोड़ा स्लो करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 12 नंबर। 6 मित्र है ABCDE और F, पूर्व की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। चलिए पूर्व आपका किधर होता है, तो पूर्व आपका ए वाला दिशा होता है, ठीक है। क्लियर सभी को, मैंने आपको बताया है ऊपर का जो उत्तर होता है, नीचे का दक्षिण। तो ये पूर्व है तो इधर पीछे क्या हो जाएगा आपका पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। इसको हटाइए। चलिए क्या दिया गया है, सी बीच में है ए और ई के, ठीक है। सी बीच में है ए और ई के, तो पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। सी तो बीच में है ए और ई के, लेकिन ए किधर आएगा बी किधर आएगा आपको ये नहीं पता, ठीक है। अगर ये सपोज आपका क्या है, ये एक पक्ति है, ठीक है। तो ये अगर पक्ति है तो इसका बायां किधर हो जाएगा, पूर्व की तरफ है तो बायां जो है आपका ऊपर की तरफ हो जाएगा, और दायां जो है आपका नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि सभी को दिख रहा होगा। हाँ चलिए, तो देखिए सी बीच में है ए और ई के, ठीक है। क्लियर है। बी जो है ई के निकटतम दाएं, लेकिन डी के बाईं ओर है। बाएं दाएं छोर पर आपका
एफ नहीं है, ठीक है। दाएं छोर पे आपका एफ नहीं, यानी कि एफ जो आपका बाएं छोर पे है। क्लियर, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या दिया गया है, सी, ए और ई के बीच में बी, ए, ई के निकटतम दाएं लेकिन डी के बाईं ओर है, ठीक है। बी जो है ई के निकटतम दाएं ना, तो ई सपोज आपका यहाँ पे आ गया, ए आपका ऊपर, ई आपका नीचे, ठीक है। अब क्या बोला, बी, बी जो है ई के निकटतम दाएं, ठीक है। क्या है, बी है ना, बी जो है ई के निकटतम दाएं, ठीक है। तो ई का दायां नीचे हो जाएगा, ई के निकटतम दाएं आपका ये हो गया, ठीक है। दाएं लेकिन डी के बाईं हो है, डी आपका यहाँ आएगा, तो डी का बायां आपका ए वाला साइड होगा, बायां वाला साइड आपका ये हो गया, डी का बायां ये होगा और ई का दायां ये होगा। तो बीच में आपका ई और डी के बीच में आपका बी आ गया, ठीक है। अब जो आपको हमको बोला था दाएं छोर पर नहीं है, तो अब जो हमारा बाएं छोर पर चलेगा। तो दाएं दाएं छोर पर कौन बैठा है, तो दाएं छोर पर देखिए हमारा लास्ट में क्या आ रहा है, डी आ रहा है। तो डी हमारा जो आपका लास्ट में आ रहा है, यानी कि ये वाला विकल्प जो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में? बहुत इजी क्वेश्चन था आपका। सी को क्या बोला था, सी जो है ए और ई के बीच में है, ठीक है। लेकिन बी जो है ई के निकटतम दाएं लेकिन डी के बाईं तरफ है, ठीक है। क्लियर है? और एफ जो हमारे दाएं छोर पर नहीं है, तो एफ जो हमारे बाएं छोर पर चला गया। क्लियर है? तो हमको पूछा था दाएं छोर पर कौन होता है, दाएं छोर पर नहीं, कि जो लास्ट वाला छोर है, नीचे वाला छोर है, इस पे कौन बैठा है, तो इस पे जो आपका डी बैठा है, ठीक है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। देखिए क्या दिया गया, ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करें। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति जो है मधुमक्खी, मधुमक्खी कीट और मक्खी के बीच संबंध को जो है भली भांति दर्शाती है, ठीक है। देखिए मधुमक्खी कीट और मक्खी ना, कीट, कीट एक पूरी की पूरी जाति होती है, ठीक है। उसकी एक प्रजाति कौन सी हो जाएगी, मधुमक्खी हो जाएगी, और एक क्या हो जाएगी, मक्खी हो जाएगी, ठीक है। तो जो आपका सी वाला डायग्राम दिया गया है आपके यहाँ पे, मधुमक्खी, कीट और मक्खी की आकृति को भली भांति ये वाला दर्शा रहा है यहाँ पे, ठीक है। कीट पूरी की पूरी जाति हो जाएगी, उसकी एक प्रजाति आपकी मधुमक्खी और एक प्रजाति जो आपकी मक्खी हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? मधुमक्खी एवं मक्खी जो है एक दूसरे से अलग है, परंतु दोनों जो है कीट वर्ग में आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका 14 नंबर है। उत्तर देंगे राइट आंसर का। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा, ठीक है। चलिए, सार्थक आरोही क्रम क्या दिए गए, अणु युग, धातु युग, पाषाण युग, मिश्र धातु युग। तो इसका हमको सही सार्थक क्रम दर्शाना है ना। तो देखिए सर्वप्रथम आपका क्या हो जाएगा, सर्वप्रथम जो आपका पाषाण युग आएगा, ठीक है। सर्वप्रथम जो आपका पाषाण युग, पाषाण युग के बाद जो आपका देखिए धातु युग आया था। पाषाण मतलब पत्थरों का युग, पत्थरों के बाद जो आपका धातु का युग आया था, ठीक है। जिसमें जो आपका एल्यूमिनियम विलियम लोहा वगैरह जो हमको प्राप्त हुआ था, वो वाला युग आया था, ठीक है। इसके बाद धातु युग के बाद हमने मिश्र धातु का प्रयोग किया था, ठीक है। मिश्र धातु युग आ जाएगा। मिश्र धातु के बाद जो आपका लास्ट में अणु युग आया था, ठीक है। तो अणु युग आपका लास्ट में आ जाएगा। तो 3 2 4 1 आपका यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, सार्थक आरोही क्रम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? पहले पत्थर का युग आया, पत्थर के बाद आपका धातु का युग आया, धातु के बाद आपका देखिए मिश्र धातु का युग आया, ठीक है। जब हमको धातु मिलेगा उसी बात उसी के बाद ही तो हम उसको मिश्रित कर सकते हैं। मिश्रित करने के बाद हमारा जो है अणु युग लास्ट में मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 15 नंबर है। ध्यान से देख के बताएंगे। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखें। तो ये वाला भी आपको देखिए हो जाएगा। कैसे करना है सभी को पता है। बनाल दिया गया है, बनाना दिया गया है, बेनिस दिया गया है, बैंडेज दिया गया है और बैंडिट दिया गया है। चलेंगे देखिए बी ए और बी ए एन सब में कॉमन है, ठीक है। बी ए एन तक सब में कॉमन है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे बी ए एन ए दिया गया है, ठीक है। एन ए दिया गया है, यहाँ पे भी बी ए एन ए दिया गया है, ठीक है। तो इन दोनों में पहले देखते हैं बी ए एन ए में, ठीक है। बी ए एन ए के बाद देखें तो यहाँ पे यल है, यहाँ पे यन है। तो शब्दकोश में सबसे पहले यन आता है कि यल आता है, तो आपका यल आता है, ठीक है। तो बनाल जो दिया गया आपका पहले आ जाएगा, बनाल के बाद आपका बनाना आ जाएगा, बनाना के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे बी ए एन आई है, यहाँ पे बी ए एन डी है।
और यहाँ पे बी ए एन डी है, तो आई तो डी के बाद ही आता है, तो इसको अभी बाद में देखते हैं, ठीक है। ये आपका लास्ट में आएगा, इतना समझ जाइए। अब बी ए एन डी ए है, यहाँ पे बी ए एन डी आई है, तो आई के पहले हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो बी ए एन डी यानी कि बैंडेज जो है आपका शब्दकोश में पहले आएगा, उसके बाद जो आपका बैंडिट आएगा बैंडेज के बाद आएगा, ठीक है। और लास्ट में जो हमारा बचेगा बी ए एन आई, बैंडेज जो हमारा लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो 1 2 4 5 3, 1 2 4 5 3, ठीक है। क्लियर सभी को। 1 2 4 5 3 हमारा जो है शब्दकोश के अनुसार क्रम में हमने रख दिया है, 1 2 4 5 3 जो आपका दिया गया सी अभी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, आपका 16 नंबर क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा। दी गई अच्छा श्रृंखलाओं के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा समूह उसे पूरा करेगा, ठीक है। क्या दिया गया है, ए है, डैश है, सी है, डी डी है, ठीक है। उसके बाद डैश है, उसके बाद बी है, उसके बाद सी है, उसके बाद डी है, उसका डैश है, उसके बाद ए बी सी है, फिर डैश है, फिर डी है, फिर ए है, फिर बी है, और उसके बाद लास्ट में भी आपका एक डैश है, ठीक है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। 18 है, तो क्या कर सकते हैं, 18 को 18 है ना, पक्का 18 है। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। चलिए पहले इसको तोड़ लेते हैं, इसको पहले तोड़ेंगे हम, तो पहले तो चलिए 1 2 3 4 5 को तोड़ लेते हैं, 5 में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, उसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, उसके बाद 1 2 3, इसको रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें से हमारा क्या गायब है, ए के बाद हमारा देखिए क्या गायब है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें तो ए के बाद हमारा बी आया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए के बाद बी आया, तो ए के बाद यहाँ पे हमारा बी आ जाएगा, ठीक है। तो ए पहली श्रृंखला देखिए आपकी बन जा रही है, ए बी सी डी डी, ठीक है। ए बी सी डी डी की श्रृंखला यहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो ए बी सी डी डी, ठीक है, ए बी सी डी डी, ए बी सी। हमने क्या क्या यहाँ पे भरा है, देखिए यहाँ पे बी भरा है, हमने ए भरा है, हमने डी भरा है, यहाँ पे हमने डी भरा है, डी के बाद हमने लास्ट में सी भरा है। तो हमारा हमने क्या कौन सा समूह यहाँ पे भरा है, तो देखिए बी ए डी डी सी हमने जो है यहाँ पे भरा है, तो जो आपका ए वाला पिकअप देगा है ये आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। बी ए डी डी सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्या दिया गया है। निर्देश दिए गए प्रश्न संख्या 17 से 20 तक दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा, ठीक है। वाई एस यू ओ क्यू, ठीक है। चलिए, वाई से यस हुआ है, ठीक है। वाई से यस हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। हाँ, तो y से यस हो रहा है, क्या हो रहा है, y आपका कितने नंबर पे आता है, 25 नंबर पे आता है, यस जो आपका कितने नंबर पे आता है, तो यस जो आपका देखिए 19 नंबर पे आता है ना, हाँ 19 नंबर पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 6 जो है माइनस हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 6 माइनस, उसके बाद यस से यू गया है, ठीक है, यस से यू गया यानी कि यहाँ पे +2 हुआ है, ठीक है। यू से आपका ओ गया है, ठीक है, यू से ओ गया है, तो यू आपका 21 नंबर पे आता है, और जो ओ है आपका कितने नंबर पे आता है, वो जो है कितने नंबर पे आता है साथियों, तो ओ जो आपका आता है 15 नंबर पर, ठीक है। तो 16 17 18 19 20 21, यानी कि यहाँ पे भी आपका क्या है, -6 हो रहा है, ठीक है। अब ओ से आपका देखिए क्यू जा रहा है, तो ओ पी क्यू यहाँ पे भी आपका +2 हो रहा है, ठीक है। अब तो क्यू से क्या करेंगे, हम -6 करेंगे, तो क्यू से अगर -6 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा,
देखिए क्यू से हमको -6 करना पड़ेगा ना, तो क्यू आपका 17 नंबर पे आता है और -6 करते हैं, ठीक है। तो 17 में से -6 करेंगे तो हमारा 11 आएगा। 11 पे हमको क्या मिल जाएगा साथियों, के मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन के तो ऑप्शन में भी कहीं पे भी नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे -6 + 2, -6 + 2 की अगर श्रृंखला चल रही है तो -2 + 6 क्या है, +2 की श्रृंखला ही चलनी चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है इसने, यहाँ पे जो है इसने -6 + 2, इसके बाद इसने क्या -5 + 2 की श्रृंखला इसने चला दी है यहाँ पे, ठीक है। -2 + 5 की, तो माइनस अगर क्यू में से अगर -5 करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, 17 में से अगर -5 करेंगे तो हमको 12 मिलेगा। 12 पर हमारा एल मिलता है, एल आ गया। उसके बाद अगर यहाँ पे -1 किया तो यहाँ पे +1, यहाँ पे -5 किया है तो यहाँ पे +1 करने करेंगे हम, तो यहाँ पे +1 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एल के बाद यम मिल जाएगा, ठीक है। तो एल और यम हमारा अगला जो है श्रृंखला हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में, जो है इसने श्रृंखला को अलग चला दिया है इसके बाद से, ठीक है। इसके बाद भी हम -5 और +1 करेंगे, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। EAC GCEIEG के बाद हमको अगली श्रृंखला बतानी है, क्या आ जाएगी, ठीक है। तो ई से जी जा रहा है, ई से जी जा रहा है, ठीक है। तो EFG यानी कि +2 हो रहा है। जी से आई जा रहा है तो GHI +2 हो रहा है। तो आई से +2 जाएंगे तो आई के बाद JK आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे भी के नहीं है, यहाँ पे भी के नहीं है, सिर्फ दो में के है, या एक यहाँ पे के है, एक यहाँ पे के। इसके बाद ए से सी जा रहा है तो ABC +2 हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद सी से ई हो रहा है ना, सॉरी सी से ई हो रहा है, जी पे कहाँ जा रहे हैं हम, तो सी से ई हो रहा है, +2 हो रहा है। जी के बाद ई के बाद EFG जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है, KIJ है तो अभी गलत हो, तो KGI वाला जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा आप यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। ई से अगर देखेंगे तो सी से देखें तो ई जा रहा है, यानी कि CDE +2 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका +2 हो रहा है। ई से EFG +2 हो रहा है, तो GHI यहाँ पे भी +2, यानी कि KGI आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को यहाँ पे, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। आपका 19 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर का क्या दिया गया है। 1 9 25 के बाद हमको बीच में का जो है ज्ञात करना, लास्ट का 81 दिया गया है, ठीक है। चलिए, 1 है, 9 है, 25 है, अच्छा, लास्ट में 81 है। देखिए देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या किया है इसने, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और बताते हैं आपको। देखेंगे यहाँ पे, देखिए एक जो है, एक का स्क्वायर है, 9 जो है 3 का स्क्वायर है, 25 जो है 5 का स्क्वायर है, ठीक है। इसके बीच में देखें तो 1 का गैप है, इसके बीच में देखेंगे 1 का गैप है, ठीक है। 3 से 5 यानी कि 2 का गैप है, सॉरी, दो दो का मतलब गैप आ रहा है। तब देखिए 5 के बाद हमारा क्या आएगा, 7 का, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक है। 49, यहाँ 7 के बाद यहाँ पे क्या आएगा, 9, 8 हमारा मिस हो गया है, 8 के बाद हमारा 9 आ गया, ठीक है। ठीक है ना। 7 के बाद हमारा 8 का गैप आया, 8 के बाद हमारा 9 आ गया, तो 9 का स्क्वायर जो है यहाँ पे क्या दिया गया है, 81 दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार तो बीच में से श्रृंखला हमारी गायब थी, क्या थी, 49 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। यहाँ पे देखिए ये 1 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, 1 के बाद हमारा 2 का स्क्वायर नहीं गया है, दिया है, 3 का दिया है, 3 के बाद 4 का नहीं दिया है, 5 का दिया है, तो 5 के बाद हम 6 का नहीं 7 का देंगे, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 49 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 20 नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे। 3 6 12, 21 बीच में गायब है, 48, तो हमको बीच वाली श्रृंखला क्या है हमको ये बतानी है, ठीक है। चलिए, 3 से 6, 6 से 12, 12 से 21 ना, 3 से 6 + 3, 6 से +6 12, 12 से
कितना, तो 12 से +9 किया तो 21 आ गया, ठीक है। तो 3, 6, 9, इन दोनों के बीच में कितने का, 3 का गैप, इन दोनों के बीच में 3 का गैप, इसके बीच में कितना आएगा, 3, तो 9 3 12। तो 21 में हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, 12 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 में अगर 12 जोड़ेंगे तो देखिए ये 3 आ जाएगा, और 3 और एक ये 3, 33 आ जाएगा, ठीक है। 33 आ गया, 33 आ गया ना। और 33 से 48 के बीच में हमको कितना गैप चाहिए था, तो देखिए इसमें 3 का गैप है, इसमें 3 का गैप करेंगे यानी कि जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। 12 3 15, और 15 और 48 को जोड़ेंगे, तो सॉरी 15 और 33 को जोड़ेंगे, तो 15 और 33 को जोड़ने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 5 3 8 और 3 1 4 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को इसके बारे में। यहाँ पे देखिए 3 से 6 गया, 3 का गैप, 6 से 12 गया, 6 से 12 गया, 6 का गैप, ठीक है। ये इन दोनों के बीच का गैप है, ठीक है, 12 का गैप। और 12 से 21 गया तो 9 का गैप। अगर देखेंगे 3 6, 3 का गैप, 6 9 3 का गैप, तो 9 में हम 3 जोड़ेंगे तो 12 का 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 को हम क्या करेंगे, 21 में जोड़ देंगे तो हमारा 33 आ जाएगा, ठीक है। अब 33 में देखेंगे क्या, तो देखिए 33 में हम 15 जोड़ेंगे तो हमको 48 में, 15 कैसे आएगा, तो 12 में 3 जोड़ेंगे तो हमको 15 मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। ये 3 लेवल का आपका क्वेश्चन था, ठीक है। मतलब एक स्टेप आपका ये था, दूसरा स्टेप आपका ये वाला था, और तीसरा स्टेप आपका ये 3 3 वाला देखिए आपका सेम आ रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास भी है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप को जो क्लास है अच्छी लगी, अच्छे क्लास को लाइक करें, चैनल पहले होते चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट करके आपसे लोग बताएंगे आपको क्लास जो है कैसी लगी है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।